पार्ट 5। वह हकीकत नहीं मेरी हसरत है, जो मिले ख्वाब में वही दौलत है। बस इतना समझ लो तुम, वो तो खुदा से भी ज्यादा खूबसूरत है। सोचता था बचपन में चांद को छू लूं, उसे देखा वो ख्वाहिश जाती रही। उसकी सरमाई सूरत, वह नीची निगाहें, कोई देखे तो बस देखते रह जाए। उसको सजने की संवरने की जरूरत ही नहीं, उस पे है सजती हया भी किसी जेवर की तरह। पलकों को जब जब वो झुकाती है, बस एक ही ख्याल दिल में आता है कि जिस खुदा ने उसे बनाया होगा, उसे धरती पर भेजकर वो कैसे जी पाया होगा। बरसात का मजा उसकी जुल्फों में दिख जाता है, उसकी आंखें हीनी सी दिल को भा जाती है होठ उसके किताबों में लिखी तहरीरों जैसे, उंगली रखो तो आगे पढ़ने को जी करता है। कैसे बयां करे सादगी उस परी की, वो तो जन्नत है और चांद भी। आरती मेरी आंखों में डूबकर इन सब शायरी को बड़े गौर से सुने जा रही थी। शायरी खत्म होने के बाद उसने अपनी नजर झुका ली और उसके होठों पर खुशी की मुस्कान फिर से उमड़ पड़ी। उसकी मुस्कान और रुमानी चेहरा उसकी असीम खुशी को साफ साफ बयान कर रहा था। आरती, आप इतने अच्छे शायर हो, हमें पता भी नहीं था। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे तारीफ करूँ। बस इतना कहूंगी, आप वो शायर हो जनाब, पानी में आग लगाते हो, बस दिल को जीतते नहीं सीधे दिल में उतर जाते हो। वैसे है कौन यह परी, नाम तो बताइए। मैं, अच्छा पूरी रामायण खत्म और पूछोगी सीता कौन है। अपनी तारीफ इतनी नहीं सुनते। और फिर आरती की झुकी नजर और मोहक मुस्कान ने गुलशन की तमाम वादियों को पीछे छोड़ दिया। मैं, गिफ्ट देते हुए, विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई स्वीट एंजल। आरती, थैंक यू। फिर मैंने वह गुलाब की कली आरती की तरफ बढ़ाते हुए बोला, एक बात है दिल में, आज तुम्हें हम बताते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं चाहते, बस तुम्हें चाहते हैं। आई लव यू सो मच। आरती, गुलाब को चूम कर, आई लव यू टू। उस समय हम दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थी। हम दोनों बहुत रोमांचित थे। मुस्कान और हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम दोनों एक खूबसूरत एहसास के समंदर में गोते लगा रहे थे। हर चीज हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात हमें मिलाने में लगी हो। आरती ने कहा, मैं यह गिफ्ट खोल सकती हूँ अभी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। आरती ने बड़े प्यार से गिफ्ट खोला। आरती ने कहा, वाओ कितना प्यारा वॉच है, बिल्कुल आपकी तरह, थैंक यू सो मच। मैंने कहा, यूर वेलकम डियर। कार्ड मत ओपन करो, उसे घर पे देखना। आरती, ठीक है। फिर मैंने वेटर को केक लाने का इशारा किया। वेटर ने एक खूबसूरत थाली में गुलाब की पंखुड़ियों से बने दिल की आकृति के बीच में उस केक को बड़ी खूबसूरती से रखा था। केक को देखते ही आरती के लफ्जों से वाओ पाइनएप्पल माय फेवरेट शब्द निकल पड़े। आरती ने कहा, क्या बात है, आज सब कुछ मेरी पसंद का है। पाइनएप्पल केक, ब्लू शर्ट, ट्राउजर, ब्लैक शूज, ब्लैक वॉच। मैंने कहा, जन्मदिन तुम्हारा है तो सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही तो होना चाहिए ना। आरती ने कहा, इतना ख्याल है आपको मेरी पसंद का। मैंने कहा, हाँ सिर्फ पसंद नहीं, पूरा तुम्हारा ख्याल है मुझे। वैसे तुम किस खुशी में मेरे पसंद का ब्लू गाउन पहन के आई हो। आरती ने कहा, वो तो ऐसे ही। फिर आरती ने केक कट किया और उस पूरे रेस्तरां में धीमी धीमी आवाज में हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बज उठा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया और हल्का सा केक एक दूसरे के गालों को भी खिला दिया। और फिर मैंने आरती का पसंदीदा टोमेटो सूप, मंचूरियन और फ्राइड इडली का ऑर्डर किया और फिर एक दूसरे से खूब सारी बातें करने लगे। अंत में मैंने आरती का पसंदीदा मटका कुल्फी भी मंगाया। रेस्तरां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। काश वक्त को थामने की शक्ति होती तो हम उस वक्त को आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन वक्त को थामने की शक्ति मनुष्य के वश में कहाँ है। घड़ी में 3:30 बज रहे थे। आरती ने कहा, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो डांट सुननी पड़ेगी। और हाँ, हैप्पी दिवाली मिस्टर वैलेंटाइन। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली यू टू मिस दिवाली। ठीक है अब चलते हैं। मोबाइल कब मिलेगा तुम्हें। आरती ने कहा, शाम में घर पे जब पापा आएंगे तब। मैंने कहा, ठीक है अपना ख्याल रखना और घर पहुंच के मैसेज कर देना। आरती ने कहा, ठीक है, एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो ना। आरती ने कहा,
आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत यादगार बना दिया आपने इसे। थैंक यू सो मच। मैंने कहा, यादगार तो ये मेरे लिए भी है। एक ख्वाब सच होने जैसा है आज का यह दिन। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, बड़े गौर से, बड़ी शिद्दत से। मन हुआ कि गले लगा ले, लेकिन रेस्टोरेंट जैसे पब्लिक प्लेस पर यह संभव ना था। अंत में आंखों में चमक और खूबसूरत मुस्कान के साथ हम दोनों ने एक दूसरे से विदा लिया और अपने अपने घर चल निकले। वह दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दिवाली थी, क्योंकि दिवाली के साथ साथ इतनी बड़ी खुशी जो नसीब हुई थी। रेस्टोरेंट में आरती के साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों में से एक थे। घर पहुंचते ही आरती का मैसेज आया, आई हैव रीच्ड होम। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस डे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मिस यू। मैंने भी उत्तर दिया, यू आर वेलकम डियर। दिस डे इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मिस यू टू। उस शाम आरती के घर पर दिवाली के साथ उसका जन्मदिन भी मनाया गया और वादे के मुताबिक उसे सेल फोन भी मिल गया। उस समय एंड्रॉयड की संख्या तो काफी हो गई थी, लेकिन हम दोनों के पास कीपैड वाला फोन था। उस समय जुनून ज्यादा था, परिपक्वता की कमी थी। उस समय कॉल रेट भी बहुत महंगे थे, इसलिए हम दोनों ने वोडाफोन का नाइट पैक करवा रखा था। रात में हम दोनों की घंटों बातें होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। हम दोनों की लव स्टोरी प्रतिदिन बढ़ती, तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। या यूं कहे, हम दोनों अपना बेस्ट मोमेंट्स जी रहे थे। प्यार इतना बढ़ गया कि हम दोनों एक दूसरे की रूह तक पहुंचने में लगे थे। क्लास में आंखों आंखों में बात हो जाती थी। एक दूसरे का चेहरा देखकर दिल का हाल जान जाते थे। प्यार के उस खूबसूरत पल को बड़े ही करीब से देखा था मैंने। उस समय यही लगता था कि आरती बेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं। वही जन्नत है, वही सब कुछ है। हम दोनों एक दूसरे के प्यार को खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर एक दिन आरती ने बताया कि उसे 2 हफ्तों के लिए बिहार जाना है। बुआ की लड़की का शादी है। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा, अरे यार, 2 हफ्ते क्या करोगी? शादी एक दिन की होती है ना। आरती ने कहा, सब लोग जा रहे हैं और बुआ काफी दिन से कह रही है कि 15 दिन पहले आना है सबको। मैंने कहा, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? आरती, रहा तो मुझसे भी नहीं जाएगा, लेकिन क्या करे, मजबूर हूँ। सब जा रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, अब क्या बताए तुमको, डेली कॉल मैसेज करती रहना। आरती ने कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वहाँ नेटवर्क कम ही रहता है। मैंने कहा, नेटवर्क भी नहीं रहता? बहुत अच्छा। मैं थोड़ा गुस्से में बोला। आरती, आप गुस्सा ना करो, मैं कोशिश करूंगी ना। मैं, ठीक है। उस समय आरती को बाय बोलते वक्त लगा जैसे मेरी जान ही जा रही हो। मैं, अपना ख्याल रखना। आरती, आप भी। अब आरती 2 हफ्तों के लिए बुआ के चली गई थी। अब मैं उसे बहुत मिस करने लगा। वहां जाने के बाद उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं रहता था। बात भी बड़ी ही मुश्किल से हो पाती थी। जब वो चुपके से घर से थोड़ी दूर जाके बात करती थी, मैं परेशान हो गया। उसके बिना एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक सेकंड घंटों के बराबर हो। इन 2 हफ्तों में हमने महसूस किया कि किसी से दिल से जुड़ने पर उसके बिना रहना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 6 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज